हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 6.2 त्रिभुज ट्रायंगल का जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अतः प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए जो है वो सिद्ध कीजिए कि जो है वो एक त्रिभुज की जो है वो एक भुजा को जो है वो मध्य बिंदु से होकर जो है वो दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो है वो तीसरी भुजा को जो है वो समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये जो है वो हमें सिद्ध करने के लिए कहता है। तो चलिए हम जो है वह हल करते हैं। यहाँ पे देखिए, कहता है हमें सिद्ध कीजिए कि जो है वह एक त्रिभुज है। एगो जो है वह त्रिभुज है। इस प्रकार से ये जो है वह एक त्रिभुज बना लीजिए। नाम दे दीजिए ए बी सी, नाम दे दिए हम। कहता है कि हाँ, ये एक त्रिभुज की एक भुजा को जो है वह मध्य बिंदु से होकर जो है वह दूसरी भुजा के समांतर, देखिए एक भुजा के जो है वह, देखिए कहता है त्रिभुज की जो है वह एक भुजा को मध्य बिंदु से होकर, एक भुजा के जो है वह मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, ये मान चलिए ए बी का मध्य बिंदु ये हमारा है। एक भुजा से जो है वह दूसरी भुजा से समांतर ये जो है वह खींची गई है। ये जो है वह समांतर ये खींचा हुआ है। तब जो तीसरी भुजा को जो है वह समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे जो है वह हमें सिद्ध करना है। इनका नाम जो है वह डी दे दीजिए, ई दे दीजिए। तब जाके हमें जो है वह सिद्ध करना है कि ये जो है वह ए ई, ये जो है वो हमारा ए ई जो है वह इसी के बराबर होगा, है ना। देखिए फिर से पढ़िए ये क्वेश्चन। देखिए 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िएगा, तब ये जो है वो क्वेश्चन जो है आपको स्पष्टीकरण हो पाएगा। अतः सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा, एक त्रिभुज ले लिया, इसका एक भुजा का जो है वो मध्य बिंदु जो है वह डी से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई। ये जो है वह दूसरी भुजा के समांतर हम यहाँ पे ये खींच दिए है ना। तीसरी भुजा को जो है वह समद्विभाजित करता है। ये तो इनके समांतर है, बट ये जो है वो इनको समद्विभाजित करना है। तो हमें ए ई बराबर ई सी हमें प्रूव करके जो है वो बताना है। तो चलिए यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए, लिख दीजिए। चूंकि दिया है, ये क्या दिया हुआ है, ये जो है वो दिया हुआ है हमें डी ई समांतर, ये जो है वो बी सी, डी ई समांतर जो है वो बी सी। ठीक है, चूंकि ए बी के जो है वह, ए बी के जो है वह मध्य बिंदु जो है वह क्या है, तो मध्य बिंदु जो है वह डी है। ए बी के मध्य बिंदु क्या है, डी है। ए बी का मध्य बिंदु डी है। ये जो है वह ए डी बराबर ये हो जाएगा बी डी के। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, हमें जो है वह सिद्ध करना है कि ए ई बराबर होगा ई सी के। ये जो ए ई है वो ई सी के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। तो जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिखते हैं। चूंकि ए डी ई समांतर ये बी सी हमें दिया हुआ है, तो डी ई समांतर बी सी दिया हुआ है, तो परमय 6.1 से हम क्या लिख सकते हैं, परमय 6.1 से। तो परमय 6.1 से ए डी बटा डी बी और ए ई बटा हम इसी लिख सकते हैं। तो देखिए ए डी बटा ये जो है वह डी बी बराबर ये जो है वह ए ई बटा ये ई सी हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये जो है वह ए डी का स्थान पे बी डी हम रख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो है वह हमारा ये जो है वह बी डी बट्टा ये जो है वह डी बी बराबर ये जो है वह ए ई बट्टा ये ई सी हो जाएगा। तो ये दोनों हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। बी डी लिखिए या फिर डी बी लिखिए, बतवा बराबर है। तो ये 1/1 इज इक्वल टू ये ए ई बट्टा ये ई सी, क्रॉस गुना हो जाएगा। तो इसीलिए ये ई सी बराबर ये ए ई हो जाएगा। यही तो हमें प्रूव करना था ना, यही जो है वो हमें प्रूव करना था, और यही जो है वो हम क्या कर दिए हैं, तो प्रूव कर दिए हैं। तो कुछ इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इनका 8वां नंबर कहता है परमय 6.2 का जो है वो प्रयोग करते हुए जो है वह सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के जो है वह किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा जो है वह समांतर होती है। ठीक है, तो हमें जो है वह इसमें जो है वह इसमें जो है वह ये समांतर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये जो है वह एगो फिगर जो है वो बना लीजिए। इस प्रकार से ये हमारा फिगर बनेगा। नाम दे दीजिए ए बी सी, और ये जो है वो हमारा डी हो जाएगा और ये ई हो जाएगा। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इसको जो है वो हल करिएगा। यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है, लिख दीजिए चूंकि दिया है। क्या दिया हुआ है सर, तो ये जो है वो हमें दिया हुआ है ए बी के जो है वो मध्य बिंदु जो है वो डी है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे ए बी के जो है वह मध्य बिंदु जो है वो क्या है, तो डी है। ए बी के मध्य बिंदु क्या है, तो डी है। तो ए बी के मध्य बिंदु डी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बराबर ये बी डी या फिर डी बी बतवा बराबर है। इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, पुनः
ये जो है वह ए सी के जो है वह मध्य बिंदु जो है वह ई है। मध्य बिंदु जो है वह क्या है तो ई है। ए सी के मध्य बिंदु ई है तो हम जो है वह इनको क्या लिख सकते हैं, इसको जो है वह ए ई बराबर ये जो है वह देखिए ए ई बराबर हम ई सी लिख सकते हैं, ये जो है वह ई सी। ठीक है, ये जो है वो हम लिख सकते हैं। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें जो है वो सिद्ध करना है डी ई समांतर ये बी सी होना चाहिए। डी ई समांतर बी सी हमें जो है वह सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वह इनको हल कर लेते हैं। तो चलिए देखिए हम इसी से जो है वो हमें इन्हीं की समांतर जो है वो प्रूव करते हैं। ये जो है वो दिया हुआ है ए डी बराबर ये बी डी है। अब देखिए इसको हम इधर भेज देते हैं, ये जो है वह ए डी बटा ये बी डी बराबर ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1/1 इनको हम क्रॉस गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। इनका नाम जो है वो फर्स्ट दे दीजिए। क्लियर। अब चलते हैं पुनः। अब जो है वो देखिए ये ए ई बराबर ये ई सी को इधर भेज देते हैं तो ये ए ई बटा ये ई सी हो जाएगा बराबर ये 1/1। इनका नाम सेकेंड दे दीजिए। अब हम यहाँ से चलेंगे समीकरण 1 और 2 से हम चलेंगे तो लिख देंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण जो है वह 2 से। देखिए वह समीकरण 1 और 2 हम देखते हैं, दोनों का एल एच एस आर एच एस जो है वो बराबर है, एल एच एस बराबर हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा ए डी बटा ये जो है वह बी डी बराबर ये ए ई बटा ये ई सी। अब जो है हम क्वेश्चन में चलते हैं, ए डी बटा ये जो है वो बी डी या फिर ये जो है वो डी बी लिखिए या फिर ए ई बटा ये ई सी लिखिए। ये जो दोनों जो है वो क्या है तो बराबर है। जब बराबर है तो जो है वो हम इनको ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे जो है वो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे हम लिख सकते हैं तो यहाँ पे जो है वो लिखिए, चूँकि परमय जो है वह 6.2 से परमय 6.2 से जो है वो हम कह सकते हैं जब ये जो है वह ये ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी जब बराबर होता है तो हम जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा जो ये जो डी है ना वो जो है वह बी सी के समांतर हो जाएगा, यानी कि डी समांतर ये बी सी हो जाएगा। यही तो हमें जो है वो प्रूव करने के लिए मिला था ना, इसीलिए दे दीजिए यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव्ड। तो इस प्रकार से बनाइएगा। जो है वह ये हमारा 8 नंबर है और ये जो है वो हमारा 7 नंबर है। देखिए सिमिलरली है, यहाँ पे परमय 6.1 का यूज किया हुआ है और यहाँ पे जो है वो परमय 6.2 का यूज करते हुए जो है वो हम बना दिए हैं। ये सब क्वेश्चन जो है वो ये जो 8 नंबर है और ये जो है वह 7 नंबर है, सब जो है वह VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जो है वह VVI क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जो है वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 9 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।